इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को वानलाव पैलेस के मास्टर एल्डर कांग को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे थे क्योंकि चैंगसाओ ने इस कंपटीशन को जीत लिया था, जिसकी वजह से इसे एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिट हुआ था। इसीलिए यहाँ पर वानलाव पैलेस के मास्टर चैंगसाओ को 2 बिलियन के हाई ग्रेड के स्पिरिट स्टोन दे देते हैं। साथ ही वानलाव पैलेस के मास्टर चैंगसाओ को बोलते हैं, आपकी वजह से हम लोगों को एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिट हुआ है, जिसके बारे में मैंने अपने सपने भी नहीं सोचा था। इसमें चैंगसाओ भी यहाँ पर इस स्पेस रिंग को अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो वानलाव पैलेस के मास्टर एल्डर कांग को बोलता है, क्या आपको यहाँ पर मुझसे कोई कमीशन नहीं चाहिए, क्योंकि आपने मेरे ऊपर बेट लगाकर एक बहुत ही बड़ा खतरा मोल कर लिया था। इस पर एल्डर कांग चैंगसाओ को साफ मना कर देते हैं, क्योंकि चैंगसाओ की वजह से आज वानलाव पैलेस को इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ है। इसलिए एल्डर कांग यहाँ पर चैंगसाओ को बोलता है, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बल्कि मैं आपकी किसी चीज में मदद कर सकता हूँ तो ये मेरा सौभाग्य होगा। इस पर चैंगसाओ बोलता है, हाँ मुझे आपकी एक चीज में मदद चाहिए। इस पर एल्डर कांग बोलता है, वह चीज क्या है। तभी चैंगसाओ बताने लगता है कि मेरे कुछ दोस्त इस जगह पर 5 एलिमेंट रेलम में कल्टीवेशन करने के लिए जाना चाहते हैं, तो क्या आप इस चीज में कोई मेरी मदद कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज की वजह से मेरे दोस्तों की कल्टीवेशन बहुत ही फास्ट तरीके से ग्रो होगी। इस बात को सुनकर एल्डर कांग यहाँ पर अपने मन में कुछ सोचने लगता है। इसके बाद वो बोलता है, चैंगसाओ तुमने मुझे जो काम दिया है इस चीज के बारे में मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है, क्योंकि अगर ये चीज मेरे बस में होता तो इस चीज को मैं जरूरी तुम्हारे लिए कर देता। लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि 5 एलिमेंट रेलम पर जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मुझे इस बात का डर है कि तुम्हारे दोस्तों को मैं 5 एलिमेंट रेलम पर भेज नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरी भी पहुंच उतनी ज्यादा नहीं है। क्योंकि 5 एलिमेंट रेलम पर जाना कोई नॉर्मल बात नहीं है, सिर्फ उस जगह पर पावरफुल कल्टीवेटर ही जा सकते हैं। इस बात को सुनकर चैंगसाओ बोलता है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे दोस्तों को खुद उस जगह पर ले जाइए, हाँ, बल्कि आप 5 एलिमेंट रेलम पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट भेज दीजिए, जिसकी वजह से मेरे दोस्तों को उस जगह पर एंट्री मिल सके। क्योंकि मुझे भी पता है कि 5 एलिमेंट रेलम पर सिर्फ पावरफुल और टैलेंटेड डिसाइपल ही जा सकते हैं, इसलिए ये मेरे दोस्तों की किस्मत पर निर्भर करता है कि वो लोग 5 एलिमेंट रेलम पर जा सकते हैं या नहीं। इस पर एल्डर कांग बोलता है, तुम यहाँ पर बिल्कुल सही बोल रहे हो चैंगसाओ, क्योंकि अगर तुम्हारे दोस्त टैलेंटेड और जीनियस नहीं है तो इस चीज में मैं अभी तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें भी 5 एलिमेंट रेलम के रूल के बारे में पता है। तभी चैंगसाओ बोलता है, एल्डर कांग आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इन सब चीजों की जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन यह सीन यहीं पे कट होता है। हम लोगों को झंगझाऊ सिटी का सीन दिखाया जाता है, जो कि बाहर से दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और डेवलप लग रहा था। और यहाँ पर कई सारे वॉरशिप झंगझाऊ सिटी के अंदर में जा रहे थे, और इन्हीं सभी वॉरशिप के बीच में चैंगसाओ के दोस्तों को देखते हैं, जो कि झंगझाऊ सिटी के इतने ज्यादा खूबसूरत नज़ारे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। साथ ही ये दोनों लड़की कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है। इसके बाद ये दोनों झंगझाऊ सिटी को बहुत ही अच्छी तरीके से देखने लगती है, क्योंकि सच में झंगझाऊ सिटी दिखने से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। तभी इस चीज को देखकर ये दोनों डिसाइपल आपस में बात करने लगते हैं कि ये तो झंगझाऊ सिटी है, जिसके बारे में हम लोग अपने सपने में सोचते थे कि शायद से ही हम लोग इस जगह पर अपनी जिंदगी में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन आज चैंगसाओ की वजह से हम लोगों का ये सपना सच होने वाला है। और ये दोनों ये बोलने के बाद में बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी हम लोगों को इन दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है, जो कि झंगझाऊ सिटी की इस जगह पर बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। इसके बाद ये सभी झंगझाऊ सिटी के अंदर में चले जाते हैं। दूसरी ओर हम लोगों को चैंगसाओ को दिखाया जाता है, जो कि इस जगह पर इन सभी का इंतजार कर रहा था। तभी ओल्ड मैन डाजी बोलता है, चैंगसाओ हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना किया है, लेकिन फाइनली अब ये सभी मुसीबतें खत्म हो चुकी है। इस पर चैंगसाओ भी हाँ बोलता है, लेकिन तभी चैंगसाओ के बाकी के दोस्त भी इस जगह पर आ जाते हैं, और ये दोनों लड़की सीधे आकर चैंगसाओ के हाथ को पकड़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ही लड़की चैंगसाओ के कुछ ज्यादा ही नजदीक जाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी ये पहली वाली लड़की बोलती है, मुझे पता नहीं था कि चैंगसाओ सिस्टर ने लॉ इन्फोर्समेंट हॉल को ज्वाइन कर लिया है, आखिरकार तुम इस चीज के बारे में हम लोगों को कब बताने वाले थे। इस पर चैंगसाओ भी हाँ बोलकर इन दोनों की ओर देखने लगता है, लेकिन तभी चैंगसाओ के बाकी दोस्त भी इस जगह पर आकर चैंगसाओ को ग्रीट करते हैं। इस चीज को देखकर चैंगसाओ भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि इतने दिनों के बाद वो अपने सभी दोस्तों को यहाँ पर अपनी आंखों के सामने देख पा रहा है। लेकिन तभी ये एल्डर बोलता है, चैंगसाओ मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि एल्डर गू फैंग की वजह से फाइनली हम लोग सुरक्षित इस जगह पर आ गए हैं। और वे बोलकर एल्डर गू फैंग की यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगता है। इस पर चैंगसाओ एल्डर गू फैंग को इन सभी लोगों को इस जगह पर सुरक्षित लाने के लिए थैंक यू बोलता है। इस पर एल्डर गू फैंग बोलता है, चैंगसाओ तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मेरा फर्ज था। तभी ये एल्डर बोलने लगता है कि अगर हम लोग नॉर्थर्न रीजन से बाहर नहीं आते तो हम लोगों को कभी भी पता नहीं चलता कि बाहर की दुनिया इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है।
इस बात को यहाँ पर ओल्ड मैन डाजी भी सुन रहा था और वो इन सभी लोगों को देखकर बोलता है ये सभी चैंगसाओ के दोस्त हैं, जिसकी वजह से ये सभी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होंगे, इसलिए मुझे लगता है कि ये सभी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। तभी यहाँ पर एल्डर कांग आ जाते हैं, जो कि इन सभी कल्टीवेटर को देखकर बोलता है मुझे लगता है कि ये सभी लोग चैंगसाओ तुम्हारे दोस्त हैं, है ना? क्योंकि इन सभी की कल्टीवेशन और पावर बहुत ही ज्यादा है, इसलिए इन सभी लोगों ने मुझे इम्प्रेस कर दिया है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है, क्योंकि इस चीज की वजह से ये सभी लोग 5 एलिमेंट रेलम में बहुत ही आसानी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और जीनियस हैं। इस बात को सुनकर चैंगसाओ एल्डर कांग का इंट्रो इन सभी से करवा देता है कि ये एल्डर कांग है और वो वानलाओ पैलेस के मालिक हैं, इसलिए अगर तुम सभी लोगों ने यहाँ पर एल्डर कांग को ज्वाइन कर लिया तो इस चीज की वजह से तुम लोगों को फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इस बात को सुनकर चैंगसाओ के यहाँ पर सभी दोस्त एल्डर कांग को ग्रीट करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है एल्डर आयोंग की, जो कि यहाँ पर आने के साथ ही चैंगसाओ को बोलता है तुमने तो मुझे कुछ दिन पहले ही बोला था कि इस जगह पर तुम्हारे कुछ दोस्त आने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल और टैलेंटेड हैं, और तुमसे मैंने इस चीज के बारे में पहले ही बात कर लिया था कि तुम्हारे सभी दोस्त मेरे सेक्ट को ज्वाइन करने वाले हैं, फिर तुमने यहाँ पर सबसे पहले एल्डर कांग का इंट्रो क्यों करवाया? इस बात को सुनकर चैंगसाओ यहाँ पर मुस्कुराने लगता है। इसके बाद वो अपने सभी दोस्तों को बोलता है तुम में से जिस किसी को भी अगर डैन पवेलियन को ज्वाइन करना है वो सभी लोग डैन पवेलियन को बहुत ही आसानी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि तुम लोगों के सामने यहाँ पर जो एल्डर खड़ा है वो है एल्डर आयोंग, जो कि डैन पवेलियन का मास्टर है, इसलिए तुम में से जिस किसी को भी एल्डर आयोंग के साथ जाना है वो जा सकता है। इस बात को सुनकर ये सभी कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो यहाँ पर एल्डर आयोंग को ग्रीट करते हैं। तभी एल्डर कांग चैंगसाओ को बोलता है चैंगसाओ मुझे पता है कि तुम्हारे सभी दोस्त बहुत ही ज्यादा पावरफुल और टैलेंटेड है, लेकिन मैं इन लोगों का यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट लेने वाला हूँ कि ये लोग आखिर कितने ज्यादा पावरफुल हैं। इस पर चैंगसाओ भी हाँ बोलता है। इसके बाद एल्डर कांग यहाँ पर एक आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर यहाँ पर जितने भी चैंगसाओ के दोस्त होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा इन लोगों ने कभी भी पहले नहीं देखा था। इसलिए ये कल्टीवेटर यहाँ पर एल्डर कांग से पूछ लेता है कि आखिरकार यह चीज क्या है। इस पर एल्डर कांग बताने लगता है कि इस आर्टिफैक्ट की मदद से हम लोग तुम्हारे ब्लड लाइन की पावर को बहुत ही आसानी के साथ पता लगा सकते हैं, साथ ही तुम लोग कितने ज्यादा पावरफुल हो इस चीज के बारे में भी इस आर्टिफैक्ट से पता लगाया जा सकता है, क्योंकि जिस किसी का भी यहाँ पर 100 रैंक आ जाता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर माना जाता है। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर चैंगसाओ के जितने भी दोस्त होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को कुछ पता ही नहीं था कि आखिरकार इन लोगों के साथ अभी होने क्या वाला है। लेकिन ये सभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी होते हैं, क्योंकि इन लोगों के साथ यह चीज पहली बार होने वाला है। तभी एल्डर कांग इन सभी लोगों को बोलता है तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोगों के कल्टीवेशन और टैलेंट को देखकर मुझे पता है कि तुम लोग बहुत ही आसानी के साथ में इस टेस्ट को पास कर लोगे। लेकिन मैं फिर भी तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि अगर तुम लोगों को वानलाओ पैलेस या डैन पवेलियन को ज्वाइन करना है तो तुम लोगों का पॉइंट 30 से ज्यादा आना चाहिए, तब जाकर तुम लोग वानलाओ पैलेस या डैन पवेलियन को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मुझे पता है कि तुम लोग बहुत ही आसानी के साथ में इस टेस्ट को पास कर लोगे, लेकिन क्योंकि तुम लोग इस जगह पर चैंगसाओ के दोस्त हो इसलिए मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पर एक ऑफर रखता हूँ। अगर तुम में से कोई इस जगह पर 20 से भी ज्यादा स्कोर करता है तो उसे भी मैं अपने वानलाओ पैलेस में रख लूंगा, इसलिए तुम में से यहाँ पर किसी को भी डरने या चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को सुनकर सभी लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब ये लोग बहुत ही आसानी के साथ में इस टेस्ट को पास कर सकते थे। इसके बाद ये लोग डैन पवेलियन या वानलाओ पैलेस किसी में भी शामिल हो सकते हैं। और मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि एल्डर कांग इस जगह पर इन लोगों को इतना ज़्यादा ऑफर इसलिए दे रहा है क्योंकि चैंगसाओ की वजह से इन लोगों को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, जिसे कमाने में यहाँ पर वानलाओ पैलेस को कई सालों का टाइम लगने वाला था। इसीलिए यहाँ पर एल्डर कांग इतना ज़्यादा खुश है। तभी एल्डर आयोंग आगे की ओर आकर बोलता है चैंगसाओ तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, इसलिए मुझे लगता है कि चैंगसाओ के दोस्त भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और टैलेंटेड हैं, और इस चीज के बारे में अब पता लगाने का टाइम आ चुका है। इस बात को सुनकर एल्डर कांग बोलता है अब तुम लोगों का टेस्ट कुछ ही देर में यहाँ पर शुरू होने वाला है, क्या तुम लोग इस चीज के लिए तैयार हो? इस पर ये सभी भी हाँ बोलते हैं। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, और हो सके तो बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही लॉन्ग वीडियो में आपके लिए हर वक्त लाते रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।